प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं लेसन 4 के बारे में। जी हाँ, अपने 4th नंबर लेसन्स के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले अपने 3 लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड की थी। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोस को देख सकते हो। और आगामी अपने सभी लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो एक एक करके डेली आपके लिए लेकर आएंगे। और उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो अपने यानी सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो अपनी क्लास रहने वाली है वो न्यू सिलेबस पर आधारित रहने वाली है और संपूर्ण सिलेबस अपने के अंदर यानी इस सीरीज़ के अंदर अपने यानी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यदि आपको एक ही मैसेज एक से अधिक व्यक्तियों को जानकारी के लिए भेजने की आवश्यकता है तो ईमेल का सबसे अच्छा तरीका है। यानी यदि आपको एक ही मैसेज को एक से अधिक व्यक्तियों के पास में भेजना है तो उसके लिए अपने यानी सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो ये आपको इसमें बताना है। तो प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से पुनः मेल करें। बी नंबर ऑप्शन है। ईमेल को में फॉरवर्ड विकल्प का प्रयोग करें। सी नंबर ऑप्शन ईमेल में सीसी विकल्प का प्रयोग करें। और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईमेल में सीसी विकल्प का प्रयोग करें। तो अपने अगर कोई भी मैसेज किसी व्यक्ति के पास भेजना है तो अपने कौन कौन से विकल्प का यूज कर सकते हैं, तो अपने टू का यूज कर सकते हैं, अपने सीसी का यूज कर सकते हैं या फिर बीसीसी का अपने यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टू डबल सी या फिर बीसीसी का अपने यूज कर सकते हैं। और सीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है। सीसी की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी होती है। और बीसीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा निःशुल्क है। कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा निःशुल्क है, तो एओल है, नेट जीरो है, एमएसएन है या फिर कंप्यूट सर्वे है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी डायल अप जो इंटरनेट सेवा है वो निःशुल्क है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेट जीरो। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो नेट जीरो जो यानी जो डायल अप इंटरनेट सेवा है वो निःशुल्क होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है। कौन सा सर्च इंजन है जो विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है, तो गूगल है, याहू है, साइरस है या फिर अल्टा विस्टा है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साइरस। साइरस जो यानी सर्च इंजन है वो वैज्ञानिक जानकारी के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी साइरस। उसके बाद नेक्स्ट है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, तो ये आपको बताना है। आइकॉन है, ब्राउज़र है, फाइल मैनेजर है या फिर इंटरनेट है। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राउज़र। ब्राउज़र यानी मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। और वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वेब ब्राउज़र की अगर अपने बात करें तो एक तो आपका होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और उसके बाद आपका एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एज। और उसके बाद 3 नंबर पे गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम गूगल क्रोम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, इस वजह से इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल क्रोम हो गया। इसके अलावा सफारी होता है, सफारी वेब ब्राउज़र होता है। और आपका मोजिला फायरफॉक्स होता है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। और ओपेरा मिनी होता है, और ओपेरा मिनी। तो ये आप नोट कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया और मोजिला फायरफॉक्स हो गया और ओपेरा मिनी हो गया। तो ये जितने भी वेब ब्राउज़र्स होते हैं तो यानी ये अपने
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो अभी इसमें मोजिला फायरफॉक्स के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट से कनेक्शन की 3 बुनियादी श्रेणियों में सभी शामिल है। इंटरनेट से कनेक्शन की 3 बुनियादी श्रेणियों में सभी शामिल है, यानी कौन से शामिल है सिवाय डायरेक्ट सैटेलाइट के, डायल-अप के, ब्रॉडबैंड के या फिर डायरेक्ट कनेक्शन के। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डायरेक्ट सैटेलाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट सैटेलाइट के यानी जो है वो यानी इंटरनेट के कनेक्शन की बुनियादी श्रेणियों के अंदर नहीं आता है डायरेक्ट सैटेलाइट, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। कौन सा एक सर्च इंजन है, तो याहू है, रेडिफ है, MSN है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याहू, यानी याहू। और सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, तो सर्च इंजन आपका गूगल होता है, सबसे पहला गूगल होता है, उसके बाद बिंग होता है और याहू होता है। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, तो गूगल होता है, बिंग होता है, याहू होता है, यानी तीनों के तीनों सर्च इंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब जो पेज बनाने के लिए यानी वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, तो ये आपको बताना है। URL है, IRC है, NIH है और HTML है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा HTML। और HTML की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में HTML की फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है ईमेल में निम्नलिखित को छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल है। ईमेल में किसको छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल है, हेडर है, फुटर है, मैसेज है या फिर सिग्नेचर है। तो ईमेल में किसको छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फुटर। यानी ईमेल में फुटर को छोड़कर बाकी सभी के सभी तत्व जो होते हैं वो शामिल होते हैं। यानी ईमेल के अंदर हेडर होता है, मैसेज होता है, सिग्नेचर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपको प्राप्त होने वाले ईमेल निम्न में दिखाई देते हैं। आपको प्राप्त होने वाले ईमेल जो है वो किस में दिखाई देते हैं, इनबॉक्स में, सेंट मेल्स में, मैसेंजर्स में या फिर कॉन्टैक्ट्स में। तो आपको प्राप्त होने वाले जो ईमेल है वो किस में दिखाई देते हैं, वो अपने को इनबॉक्स के अंदर दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी अपने को प्राप्त होने वाले जो ईमेल है वो किस में दिखाई देते हैं, इनबॉक्स के अंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है किस कारक के कारण कोएक्सियल केबल शोर के प्रति कम संवेदनशील होती है। किस कारक के कारण जो कोएक्सियल केबल जो होती है वो शोर के प्रति कम संवेदनशील होती है, तो इनर कंडक्टर है, केबल या डायमीटर है, आउटर कंडक्टर है या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आउटर कंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्च परिणाम आमतौर पर परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें अक्सर कहा जाता है। सर्च परिणाम जो आमतौर पर परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें अक्सर क्या कहा जाता है, टैग लिस्ट कहा जाता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है, सर्च इंजन पेज कहा जाता है या फिर कैटेगरी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन http://www.google.co.in में प्रोटोकॉल कहा जाता है, यानी इसमें से प्रोटोकॉल किसको कहा जाता है, .co को, .in को, www http को या फिर http को। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
HTTP। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है HTTP की फुल फॉर्म। तो कई बार एग्जाम के अंदर जो इसकी फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म है तो वो भी याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त चिन्ह हैं। ईमेल एड्रेस के अंदर प्रयुक्त चिन्ह कौन से हैं, @ तथा कोमा है, हैश तथा माइनस है, @ है तथा हैश तथा कोमा है। तो इसमें से ईमेल एड्रेस में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी @ चिन्ह का यूज किया जाता है ईमेल एड्रेस के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य चलाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य चलाता है, तो इंटरनेट बोट है, वेब ब्राउज़र है, सेशन है, कुकीज़ है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य चलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेब ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन क्या है, तो एक प्रोग्राम जो इंजन सर्च करता है। बी नंबर ऑप्शन एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। सी नंबर ऑप्शन एक मशीनरी जो डेटा सर्च करती है। डी नंबर ऑप्शन एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करती है। तो सर्च इंजन क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्च इंजन जो यूजर से इनपुट लेता है और साथ ही परिणामों के लिए तीसरे पक्ष के सर्च इंजनों का क्वेरीज भेजता है, तो वह है, यानी कौन सा सर्च इंजन है जो यूजर से इनपुट लेता है और साथ ही परिणामों के लिए तीसरे पक्ष के सर्च इंजनों को क्वेरीज भेजता है, तो वह कौन सा है। एडवांस सर्च इंजन है, मेटा सर्च इंजन है, सर्च टूल है, या फिर बुलियन सर्च इंजन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेटा सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेटा सर्च इंजन में क्या होता है, जो यूजर से इनपुट लेता है और साथ ही परिणामों के लिए तीसरे पक्ष के सर्च इंजनों को क्वेरीज भी भेजता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो याहू है, बिंग है, गूगल है, या फिर विंडोज़ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़। यानी कौन सा सर्च इंजन नहीं है इसमें, तो विंडो क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है www का मतलब है। www का मतलब क्या होता है, तो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब इसका जो मतलब है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ड है, एक वर्ल्ड है, तो यानी इसमें वर्ल्ड जो वाइड वेब है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जंक ईमेल को कहा जाता है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पूल कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, स्पूफ कहा जाता है, या फिर स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम भी बोला जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल का मतलब है। ईमेल का मतलब क्या है, ईमेल का मतलब जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए कि ईमेल का मतलब क्या होता है। तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ईमेल को क्या कहा जाता है, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था। कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था, तो मोजेक था, मोजिला था, नेटस्केप था, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर था। तो कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटस्केप नेविगेटर। तो कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछता है कि नेटस्केप नेविगेटर क्या है। तो नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है, जो कि पहला एक व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यूआरएल का मतलब है। यूआरएल का मतलब क्या है, यानी यूआरएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। यूआरएल की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, तो यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है, स्टोरिंग कहलाता है या फिर वेब लिंकिंग कहलाता है। इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है? तो ये आपको बताना है कि अपने डाउनलोडिंग होता है, यानी अगर अपने इंटरनेट से किसी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? डाउनलोडिंग कहलाएगी। और यही अगर अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर डाल रहे हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? अपलोडिंग कहलाती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया भारतीय ब्राउज़र है। भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया भारतीय ब्राउज़र कौन सा है? तो गूगल क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट ब्राउज़र है या फिर एपिक है। तो भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया भारतीय ब्राउज़र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो एपिक वेब ब्राउज़र है, जो आपका एपिक वेब ब्राउज़र है वो यानी भारतीय ब्राउज़र है जो भारतीय यूजर्स के लिए ही बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। निम्नलिखित में से यानी विषम यानी जो सबसे अलग है उसका चयन आपको करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है ओपेरा, दूसरा ऑप्शन फायरफॉक्स है, तीसरा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और डी नंबर ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो इसमें से सबसे जो विषम है वो कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी ये क्या होता है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, जैसे कि ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र होते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल है, क्रोम है, याहू बिंग है या फिर विंडोज़ है। तो कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विंडोज़ जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है। ये क्या होता है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? विंडो है, बिंग है, गूगल है या फिर डुकडुक गो है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंडो, यानी इसके बारे में अभी अपने डिस्कस किया है कि विंडो क्या होता है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र था। यानी प्रथम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ में उपलब्ध वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था? तो ओपेरा था, क्रोम था, इरवाइजर था या फिर फायरफॉक्स था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इरवाइजर। इरवाइजर जो है, इरवाइजर यानी पहला, यानी एक प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ में पहला जो वेब ब्राउज़र आया था तो वो कौन सा आया था? इरवाइजर आया था। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखता है जिन्हें हमने पहले देखा है। उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखता है जिनमें हमने पहले देखा है। हिस्ट्री है, टास्क बार है, स्टेटस बार है या फिर ब्राउज़र लिस्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब भी अपने किसी चीज़ को सर्च वगैरह करते हैं तो वो किस में शो होता है? वो हिस्ट्री के अंदर शो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान एक वैश्विक एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कौन सा एक वैश्विक एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो HTTP है, URL है या फिर HTML है या फिर XML है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी URL। URL यानी तो एक वैश्विक एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। और URL की फुल फॉर्म क्या होती है, जिसके बारे में अभी अपने डिस्कस किया था। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने फोर्थ लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अभी अपने कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। तो वीडियो आपको कैसे लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से देना है। और आगामी इसी तरीके के कंप्यूटर से संबंधित वीडियोस के लिए आपने हमारे
इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।